हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आद्या एक्सीलेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की हम एनसीईआरटी बुक को स्टडी करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बुक दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड की हुई है। आज इस वीडियो में हम पार्ट 1 के चैप्टर 1 को स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। दोस्तों, आप 11th क्लास में पहली बार अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि आपको अकाउंटेंसी की टिपिकल लैंग्वेज के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं होंगे। इसलिए हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा में आपको अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। हम बुक की टिपिकल लैंग्वेज को, जॉर्गन्स को, डिफिकल्ट वर्ड्स को अभी कंसीडर न करते हुए हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटेंसी को पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा इस एईए फैमिली का पर्पस ही ये है कि हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सब्जेक्ट को डिलीवर कर पाए, ताकि आप उस सब्जेक्ट को समझे, न कि उसको रटें। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों, बिजनेस में हमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं डे बाय डे, उन सारे ट्रांजेक्शन को हमें बुक में लिख करके रखना होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये जो बुक कीपिंग का काम है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक में लिखने का काम है, ये काम किया जाता है एक अकाउंटेंट के द्वारा। अकाउंटेंट सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बुक में लिखता है और इस प्रोसेस को अकाउंटिंग कहा जाता है। दशकों से अकाउंटिंग का मतलब यही निकाला गया है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को या फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बना के रखना, और ये काम अकाउंटेंट करते आ रहा है। पिछले कई दशकों से हम अकाउंटेंट को अपने पारिवारिक बिजनेस में मुनीम जी के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, बाद में समय बदला, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ। समय के साथ साथ हमारे मुनीम जी यानी कि अकाउंटेंट के रोल भी बढ़ने लगे, अकाउंटेंट के फंक्शंस भी बढ़ने लगे। सोसाइटी में और ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाने लगा। अब दोस्तों, अकाउंटेंट का रोल हमारे बिजनेस में शिफ्ट हो चुका है। अब वो केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का ही काम नहीं करता हमारे बिजनेस के लिए, बल्कि बिजनेस में लिए जाने वाले डिसीजंस में जो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत जरूरी होती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटेंट ही प्रोवाइड करता है। इसलिए अकाउंटेंट की जो रोल है, अकाउंटेंट की जो भूमिका है बिजनेस में, आज के दौर में बहुत बदल चुकी है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अकाउंटेंट आज के दौर में केवल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बनाने वाला व्यक्ति नहीं होता है, उसकी भूमिका उससे कहीं ज्यादा होती है। अगर व्यापक रूप से कहा जाए तो अकाउंटेंट का काम न केवल बुक कीपिंग करना है, बल्कि फाइनेंशियल रिपोर्ट को बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम वो करता है। व्यापक रूप से कहा जाए तो आज के दौर में अकाउंटिंग केवल बुक कीपिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। आज के दौर में अकाउंटेंट इस केपेबल हो चुके हैं कि वो नए नए एरियाज में भी काम करने लगे हैं। जैसे पहले हम देखते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग को, जो कि क्राइम सिचुएशंस को हैंडल करने में काम आती है। जैसे अगर किसी ने ऑनलाइन मनी को हैक किया है या फिर हैकिंग के थ्रू उसने बैंक अकाउंट्स को हैक किया है, तो उस सिचुएशन में हम फोरेंसिक अकाउंटिंग का यूज करते हैं। दूसरा है ई कॉमर्स, जिसमें हम वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम को डिजाइन करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी ऐसे नए एरियाज है जहां पर अकाउंटेंट वर्क कर सकता है। दोस्तों, इससे हमें ये समझ में आता है कि अकाउंटिंग इस केपेबल हो गई है आज के दौर में, जो हमें हमारे बिजनेस से जुड़े बहुत सारे डिसीजंस को लेने में जरूरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। मीन्स हमारे बिजनेस में हमें जो भी डिसीजंस लेना होते हैं, वो डिसीजंस कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे ही हम लेते हैं। दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आज के दौर में हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसने हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को बहुत आगे बढ़ा दिया है, एक नेक्स्ट लेवल तक ये लेकर गया है। इसलिए अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट हो चुका है और ये हमारे बिजनेस से डेटा कलेक्ट करता है और हमें बिजनेस से या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। ये इन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को उन लोगों को कम्युनिकेट करता है, उन यूजर्स को कम्युनिकेट करता है जिनके डिसीजंस और एक्शन से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है या फिर वो हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों, अकाउंटिंग के इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हम अकाउंटिंग के नेचर को पढ़ेंगे, उसकी नीड को पढ़ेंगे और अकाउंटिंग के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो क्या आप लर्न कर सकते हो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? आपको किन जानकारियों के बारे में मालूम होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? तो सबसे पहले आ जाती है कि स्टेट द मीनिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अकाउंटिंग के मीनिंग और
और उसकी नीड को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। मीन्स अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है और अकाउंटिंग की जरूरत हमें क्यों होती है, ये आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। दोस्तों इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे अकाउंटिंग एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम अकाउंटिंग की हेल्प से ले सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये भी अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि आपके बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। इंटरनल यूजर्स जो कंपनी के अंदर काम करते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स जो कंपनी के बाहर होते हैं। जनरली कंपनी के एम्प्लॉयज, उसका ओनर, वो कंपनी के इंटरनल यूजर होते हैं और जो कस्टमर होता है वो कंपनी का एक्सटर्नल यूजर होता है, या फिर इन्वेस्टर जो होते हैं जिसने उस बिजनेस में पैसा लगाया वो भी कंपनी के एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इसे हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को भी समझेंगे कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हमारे बिजनेस में क्या रोल होता है, अकाउंटिंग क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के लिए है, वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। और लास्ट आ जाता है एक्सप्लेन द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में यूज होने वाली बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स हम अलग अलग पार्ट्स में स्टडी करेंगे, जो कि हम हमारे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।